बड़े अच्छे लगते हैं। जीजू आपने किया ये सब कुछ? हाँ आयशा, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें राम की रिकमेंडेशन पे ही मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। What's wrong with you? Your family यार। तेरे लिए ये सब करना तो मेरा फर्ज है। आयशा, आई एम श्योर इस कैंपेन के बाद तुम्हारी स्ट्रगल खत्म हो गई है और तुम्हें आज के बाद किसी की भी हेल्प या इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट सर? Congratulations, आयशा। इतने बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। इट्स अ बिग अचीवमेंट, कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स, जानती हूँ मुझसे ज्यादा खुश तो तुम हो, क्योंकि सबसे पहले मेरी सक्सेस का सपना तुमने ही देखा था। और हाँ, सबसे पहली पार्टी भी मैं दूंगा। That's a very good idea. भाई इतना तो बनता ही है। आयशा प्रिया भाभी की बहन है। अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Congratulations. Sorry दी, मैं जानती हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश आप मेरी अचीवमेंट के लिए, पर आप जताओगे नहीं क्योंकि मुझसे नाराज हो। होना भी चाहिए। पता नहीं क्या कह दिया आपको, इतना हर्ट किया, जो मन में आया कहती गई। पर दी, आप मुझे जानते हो ना, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। जब गुस्से में आती हूँ तो कुछ भी कह देती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ। इस पूरी दुनिया में मम्मा और पापा से भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। आप हर बार मुझे माफ करते हैं, एक बार लास्ट टाइम फिर से माफ कर दो। सॉरी। और मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है तेरी खुशी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? अब जो तुझे मिला है ना, वो सही रास्ते से मिला है और सही इंसान के जरिए। जब हम कामयाबी सही रास्ते से हासिल करते हैं ना, तो वो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। और ऐसा करने से दी से डांट भी नहीं पड़ती। इतनी बड़ी पार्टी वार्टी करना क्या जरूरत है? आई मीन एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ, नहीं? स्वीटी होने देना पार्टी। कोई नहीं, पार्टियों में तो मेरे पैसे बनते हैं। हाँ नहीं 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 माँ, डिनर से बात नहीं जमेगी। इट्स अ गुड ओकेजन, एक सेलिब्रेशन तो बनती है ना। हाँ माँ, पार्टी तो बनती है। अगर आयशा की खुशी के लिए अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों माँ? तो पार्टी फिक्स? और ऐसी ऑल इन द इवनिंग चलो बच्चे घर आते होंगे। चलता हूँ। नहीं, मैं भी जाती हूँ घर पर। मैंने तो घर पे किसी को ये बात बताई नहीं है। मम्मी सुनेगी तो पागल हो जाएगी खुशी से। बाय बाय। सो ग्लैड बेबी कि आयशा की प्रॉब्लम ना खत्म हो गई। आई एम ग्लैड उसे इतना बड़ा ब्रेक मिल रहा है, और वो भी राम की वजह से, सिर्फ की वजह से नहीं। इस तरह आयशा भी खुश और प्रिया को भी कोई टेंशन नहीं। है ना? क्योंकि जब तक आयशा सिड के इन्फ्लुएंस में रहती ना, प्रिया का डर बना रहना जायज। श्योर नेहा, इस असाइनमेंट के बाद ना आयशा को ना सिड की इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ेगी ना उसकी मदद। 1 सेकंड। शॉपिंग बैग क्या कर रहे हैं तुम?
शॉपिंग गए थे? तुम शॉपिंग कब गए और किसके साथ गए? अकेले चले गए, मुझे क्यों नहीं लेकर गए? तुम्हें पता है ना विक्रम कि मेरी फेवरेट। अरे कुछ बोलने तो दो, मैं थोड़ी शॉपिंग करने गया था जो तुम्हें बताऊं। ये सब हैरी के बैग्स हैं, उसने शॉपिंग की है। लो, अब हैरी की वजह से तुम्हारा पर्सनल टाइम भी तुम्हारा पर्सनल टाइम नहीं रहा। ये अच्छी बात है। क्या खरीदा मैं भी देखूंगी। अरे नेहा एक मिनट, बैड मैनेज, किसी और के बैग्स देखते हैं क्या? उसको बताना है। ये तो सब बोरिंग चीजें हैं, मेंस शर्ट्स एंड पैंट्स एंड ऑल। हो गई तसल्ली? अरे उसको कुछ शॉपिंग करनी थी और उसे बस मेरा ओपिनियन चाहिए था, दैट्स इट। तुम्हारी ओपिनियन? क्यों? हाँ क्यों? तुम कौन सा शॉपिंग करने जाते हो? बेबी तुम्हारे सारे कपड़े तो मैं खरीदती हूँ। हैरी को आइंदा कहना अगर शॉपिंग जाना हो ना तो नेहा को साथ ले जाओ। एक तो बेटर कपड़े खरीदूंगी और डिस्काउंट भी दिलवाऊंगी। हाँ तुम बदलने वाली नहीं हो ना? शॉपिंग शॉपिंग चले। तुम यहाँ? हाँ, एक गुड न्यूज देने आया हूँ। गुड न्यूज? हाँ गुड न्यूज। अभी अभी माँ का फोन आया था, कह रही थी कि आयशा को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। She has become the face of Lumel. Lumel. Yeah, The Lumel. no Lumel. Can you believe it? अपनी पूरी जिंदगी जिस ब्रांड का तुम इस्तेमाल करती आई हो, आज हमारी आयशा उसका फेस बनने जा रही है। And all credit goes to your brother. Same stepping stone. मतलब कुछ नहीं, अच्छी न्यूज है। एनीवेज, मैं हम दोनों की तरफ से आयशा के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी देख लो और अप्रूव कर लो। कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ही दे दो। कम ऑन नट्स, आई नो सिड को लेके तुम आयशा से बहुत नाराज थी, लेकिन तुम्हारी वो नाराजगी अब खत्म हो गई है, क्योंकि ये असाइनमेंट सिड की वजह से नहीं, मिस्टर राम कपूर की वजह से मिला है। भाई, तभी मैं सोचूं आयशा को इतना बड़ा असाइनमेंट मिला कैसे। मतलब तुम्हें लगता है आयशा में पोटेंशियल नहीं है? आयशा वहां तक पहुंचना डिजर्व नहीं करती है? नट्स, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम लोगों के जैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं हो सकती। मुझे टाइम लगता है, डू यू गेट इट? नट्स, आयशा मेरी बहन है, अगर उसने कुछ गलतियां की है तो तुमने भी की हैं। अगर उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है तो तुम्हारी भी है। नट्स, जब तुम्हारे भैया भाभी को तुमसे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें उससे क्यों प्रॉब्लम है? कार्तिक, मैंने कहा ना मुझे टाइम लगता है। जस्ट लेट मी बी। नट्स, दिन ब दिन तुमसे बात करना ना मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। जस्ट फॉरगेट इट। पता है मिस्टर कपूर, बचपन में जब आयशा कोई भी सपने देखती थी ना, तो हमें पता नहीं होता था कि ये सपने कभी पूरे भी होंगे या नहीं, लेकिन हम सब उसके सपने के साथ जुड़ जाते थे। और आज देखिए, उसके वही बचपन वाले सपने पूरे हो रहे आपकी वजह से। मैं जानती हूँ आपने ये सिर्फ आयशा के लिए नहीं किया है, मेरे लिए किया है। एक ऐसे इंसान के लिए जिसके कभी कोई बड़े सपने थे ही नहीं, बस छोटी छोटी सी विशेष थी। हाँ, एक कहानी जरूर थी जो बचपन में नानी सुनाया करती थी, और हर लड़की की तरह वो कहानी मेरी जिंदगी का भी सपना बन गई। ये कि एक दिन एक राजकुमार घोड़े पे। एक मिनट, आयशा की बात समझ में आई, लेकिन अब बचपन वाली कहानी क्यों सुना रही हूँ? इसलिए क्योंकि उस कहानी में जो राजकुमार था
वो मेरी जिंदगी में आ गया। उसके पास घोड़ा नहीं है लेकिन गाड़ियां हैं। लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन प्यार भी बहुत करता है। टॉल, डार्क है, हैंडसम है और बोनस में थोड़ा सा मोटा भी है। अरे पता है उस राजकुमार का नाम क्या है? क्या? राम। once more. एक बार और, come on. राम। आहा, ये हुई ना बात। थैंक यू। देखो इतना आसान था ना। But you have to promise me one thing. क्या? आप सबके सामने मुझे अपने नाम से बुलाने के लिए नहीं गए। अरे क्यों, क्या बात है? What's the big deal? प्लीज समझा कीजिए ना। क्यों लेकिन? प्लीज What's the big deal? प्लीज, मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात रहे, किसी और के साथ शेयर नहीं कर। ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। जब तुम तैयार होगी तब तो बोल दो। हाँ हाँ, कोशिश करूंगी, लेकिन अभी के लिए बस। चलेगा, चल। थैंक यू। मैं जाके चेंज करूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? आज फर्स्ट हाफ में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो आज जल्दी जा। तो मुझे क्यों नहीं जगाया? क्यों जगाने की क्या जरूरत थी? और फिर तुम इतनी गहरी नींद में थी तो आई थॉट सोने दो। अच्छा सुनो, आज तुम्हें मेरे लिए कुछ करना करोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने कभी मना किया है क्या? बताइए क्या काम है? ठीक है, तो आज तुम्हें ऑफिस आना। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अभी बताइए ना। मतलब ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ ऑफिस में हो सकती है, घर में नहीं हो सकती? बताइए ना क्या बात है। अरे घर पे नहीं कर सकता ना यार, क्या करो। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना जो ऑफिस में ही दे सकता हूँ। Really? क्या सरप्राइज है? एक्सक्यूज मी, ये ऑफिस में पता चला। ओके? This is not fair. बताइए ना। हेलो, तुम जब सरप्राइज मुझे देना चाहती थी तो आई कुड आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, तो फिर तुम क्यों सवाल पूछ रही हो? लेकिन मैं कल रात को ही तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, बट आई डिडंट वांट टू स्पॉइल योर नाइट। इसलिए शुक्र करो कि अभी बता रहा हूँ। नाउ नो मोर क्वेश्चन, सीधा ऑफिस आ जाना। हाँ मिस्टर कपूर। ओके राम। हाँ। मैं ऑफिस आ जाऊंगी। चलेगा। बाय। बाय, सी यू। हैव अ नाइस डे। नमस्ते आंटी, बोलिए। मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया बेबी। वो उस दिन बात हुई थी ना, तुम्हारी सक्सेस के खुशी में मैंने सोचा है कि एक कोजी सा लंच प्लान किया जाए। वैसे सिड तो चाह रहा था कि बहुत बड़ी सी कोई पार्टी होनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि घर की बात है तो अभी छोटा सा लंच कर लेते हैं, और वैसे भी तुम फैशन वर्ल्ड में तो एंट्री ले ही चुकी हो, तो पार्टीज तो अब चलती रहेंगी, है ना?
तो बाद में फिर किसी बड़ी पार्टी में सबके साथ एंजॉय कर लेंगे। जी आपने जीजू और प्रिया दी से इस बारे में बात की है? और बेबी एक्चुअली तुम्हारे दी और जीजू आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। But so what? मैं तो हूँ ना, we'll enjoy। वैसे भी दी और जीजू को अगर पता चलेगा कि उनकी वजह से लंच कैंसिल हुआ है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ओके ठीक है। ओके, so I'll see you then। होटल का नाम है होटल रॉयल ब्लू। ओके, वहाँ पे नॉन मेंबर्स के लिए एंट्री नहीं है, पर मैं वहाँ की मेंबर हूँ। ऑलराइट, so I'll see you there। एंड तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले मैं पहुँच जाऊँगी, तुम्हारा इंतजार करूँगी। ओके, बाय बाय। असली खेल शुरू होता है अब। रॉयल ब्लू? ओए उसे तो सुदामा उदामा में ले जाना चाहिए। नेहा, ये क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो ऑफिस में? मैं बोर हो रही हूँ। अब तो मैंने थोड़ी तुम्हें ऑफिस बुलाया था यार। फोन में तो कहा था लंच के लिए फ्री हो। हाँ बाबा, तब फ्री था, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स आ गई हैं, अब क्या करूँ, काम तो करना है ना। ऐसे तो सड़क पर हमें बड़ा पाव खाना पड़ेगा। शादी से पहले भी तो मेरे साथ खाती नहीं ना सड़क पर वड़ा पाव, फिर वही करते हैं। हाँ अरे आप आई गेस सब ठीक है, बस ये फाइल हैरी को देकर आता हूँ, अब पे चल। हाँ अरे ये पेपर्स रेडी हैं। आगे बताना क्या हुआ? गलती से मेरे हाथ से गिर के टूट गया और एक पीस मेरी उंगली में भी चुभ गया। एक मिनट, Really एक hurts। मिनट। कम से फर्स्ट एड। बहुत दर्द हो रहा है? 1 मिनट, निकाल दूं? दर्द होगा थोड़ा सा। बस बस बस, थोड़ा सा केयरफुल रहा करो यार। बीवी आ गई तुम्हारी? हाँ, कब से मेरे कैबिन में बैठी है और बस पूछ रही है कि कब फ्री हो रहे हैं और हम कब लंच पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो होगा ही, बीवी है यार तुम्हारी, तंग करना उसका हक बनता है। बिल्कुल, वो भी ऑफिस में आके। क्या विक्रम, वैसे if you don't mind, तुम जरा चल के मिलोगी उससे? काफी वक्त से मुझे कह रही है कि मुझे हैरी से मिलना है, तो आज मिल लेते हैं। श्योर, चलती हूँ और उससे कहूंगी तुम्हें थोड़ा और तंग किया करे, एंड टू कीप यू ऑन योर टोज, बिकॉज़ आई थिंक यू पुट ऑन अ लिटिल वेट विक्रम। हाँ, इस बात पे वो जरूर एग्री करेगी। चले? ओके। कम। फिर हैरी के साथ बिजी हो गया विक्रम। बच्चों को भी पिकअप करने का टाइम हो गया। फोन करती हूँ। नहीं, फिर गुस्सा होगा। फाइन, बाय विक्रम। तुम्हारी बेबी विक्रम? डोंट नो, ये कैबिन में वेट कर रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। एक मिनट।
एक्चुअली मुझे थोड़ा वक्त लग गया और वो वेट करके चली गई क्योंकि हमारी बेटी को ट्यूशन से पिक करने का वक्त हो गया। आज रात को तुम्हारी खैर नहीं है। लगता तो कुछ मुझे भी ऐसा ही है यार। लीजिए, आ गई मैं। अब बताइए क्या सरप्राइज है, जल्दी बताइए, मुझे वापस जाना। अरे इतनी क्या जल्दी है? व्हाई सो मच इम्पेशंस? थोड़ा सब्र करो। अरे मैं क्लासेस छोड़ के आई हूँ मिस्टर कपूर। अरे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो प्लीज। तुम हमेशा कितनी साफ सुथरी रहती हो, यू नो एवरीथिंग इज वेरी क्लीन अराउंड यू, और मेरा कैबिन देखो कितना मेसी है, तो जरा थोड़ा रीअरेंज कर दो ना मेरे लिए। मैं? इस वक्त और कोई दिख रहा है इस कमरे में? डोंट टेल मी मिस्टर कपूर कि आपने मुझे अपना कैबिन साफ करने के लिए बुलाया। I mean, मैं वहाँ जल्दी जल्दी अपने लेक्चर्स खत्म करके आई हूँ कि आप मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हैं और आप। अरे यार, अपने हस्बैंड की एक छोटे से काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? नहीं, हस्बैंड का काम करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन वो मैं घर पे करूंगी ना, ऑफिस में क्यों करूंगी? ये काम तो पियून भी कर सकता है। अच्छा, मतलब ऑफिस का काम नहीं होता? काम होता है, लेकिन वो ऑफिस के लोगों के लिए होता है ना। बट लेट मी रिमाइंड यू, आप ही ने मुझे याद दिलाया था कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, और इसलिए मुझे आपको आपके नाम से बुलाना चाहिए, मिस्टर कपूर नहीं कहना चाहिए। लेकिन काम तो आप मुझसे वही सब करवा रहे हैं जो ऑफिस के लोगों को करने चाहिए, तो कुछ। ओके ओके, मत करो कुछ काम, कम से कम एक फाइल तो पकड़ा सकती हो ना। आई जस्ट नीड टू साइन सम इंपॉर्टेंट पेपर्स। ये ऊपर वाली फाइल दे दो। आई डोंट बिलीव दिस। अरे एक फाइल ही मांगा। दे रही, लीजिए। थैंक यू। ये मेरे नाम की फाइल यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं। हाँ, तुम्हारे नाम की फाइल यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर कपूर, ये फाइल आपकी टेबल पे है और आपको नहीं पता कि ये यहाँ क्या कर रही है। इस पे मिसेस प्रिया राम कपूर लिखा हुआ। हाँ, तो मुझे नहीं पता है यार, तुम इतनी बहस क्यों कर रही है? खोल के देख लो क्या है अंदर। अरे लेकिन। अरे तुम्हारे नाम की है तो मतलब तुम्हारी फाइल होगी ना। आई मिस्टर राम कपूर। मैं राम कपूर, कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, अपनी नंबर 1 कंपनी कपूर फार्मास्यूटिकल्स अपनी पत्नी प्रिया राम कपूर के नाम करता हूँ। सरप्राइज! क्या तुम खुश नहीं हो? खुश तो बहुत हूँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए जरूरत नहीं थी, मेरे लिए जरूरत थी। तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ मैं, सब कुछ करता हूँ अपने लिए। आई एम वेरी सेल्फिश मैन। अरे कम ऑन यार, तुम मेरी बीवी हो, यानी कि मेरी लाइफ पार्टनर। मेरा सब कुछ शेयर करने का हक है तुम्हें। अब मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, तो मैं चाहता था कि वो भी तुम शेयर करो, उसमें भी तुम मेरी पार्टनर बनो। व्हाट्स द बिग डील?